Now today in algebraic expression, we are going to talk about the like and unlike terms. ठीक है, like and unlike terms. देखो कौन से टर्म्स like हैं, कौन से टर्म unlike हैं, वो सिर्फ और सिर्फ only depends on literal coefficient. मतलब जिन टर्म्स के लिए कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट चेंज हो सकता है उसका, ठीक है, मींस लिटरल कोफिशिएंट में अगर जिनके लिटरल कोफिशिएंट सेम है, लिटरल कोफिशिएंट किसको कहते हैं, वेरिएबल पावर के साथ, यानी किसी वेरिएबल को पावर के साथ टर्म में हम एक साथ लिटरल कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो नंबर होता है साइन के साथ उसको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। तो लिटरल कोफिशिएंट अगर सेम है तो वो टर्म सब लाइक कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पे -5ab और मैंने लिखा यहां पे 10ba, तो देखो यहां पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो डिफरेंट है, तो इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं लाइक या अनलाइक बोलने के लिए। हमें मतलब किससे होना चाहिए, लिटरल कोफिशिएंट से। तो दोनों का लिटरल कोफिशिएंट देखो, अब चाहे ए बी लिखा हो चाहे बी ए लिखा हो, बात एक होती है, ठीक है। तो दोनों का देखो लिटरल कोफिशिएंट सेम है, इस वजह से ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। हमें सिर्फ लिटरल कोफिशिएंट देखना है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है ए बी क्यूब और लिखा हुआ है बी क्यूब ए, तो बी के ऊपर क्यूब है यानी 3 है, यहां भी बी के ऊपर 3 है, यहां भी ए के ऊपर पावर 1 है, यहां भी ए के ऊपर पावर 1। जैसे अगर मैं लिखूं 1 इंटू 4 या लिखूं 4 इंटू 1, बात तो एक होगी ना, क्यों भाई, आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे जो लिटरल कोफिशिएंट्स होते हैं उनको देखा जाता है। तो यहां भी लिटरल कोफिशिएंट ए बी है, यहां भी लिटरल कोफिशिएंट ए बी है, तो इस वजह से ये दोनों लाइक टर्म्स है। और ऐसे जितने भी टर्म्स में लिटरल कोफिशिएंट सेम होंगे वो सब लाइक टर्म्स होंगे, यानी एक जैसे। और अगर जिसमें लिटरल कोफिशिएंट डिफरेंट है वो टर्म्स क्या कहलाएंगे, अनलाइक टर्म्स। इसलिए मैं वेरिएबल का नाम नहीं ले रहा हूं बेटा, लिटरल कोफिशिएंट। जैसे मैं अगर लिखूं यहां पे 5a और मैं लिखूं यहां पे 5a क्यूब, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि यहां भी a है यहां भी a है, वेरिएबल तो सेम है, लेकिन लाइक और अनलाइक के लिए हम क्या देखते हैं, लाइक और अनलाइक के लिए हम देखते हैं लिटरल कोफिशिएंट। मतलब सिर्फ वेरिएबल नहीं देखते या सिर्फ पावर नहीं देखते, हम पूरा कॉम्बिनेशन देखते हैं लिटरल कोफिशिएंट। तो बेसिकली यहां पे a की पावर 1 है और यहां पे a की पावर 3 है, तो ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स। पॉइंट समझ में आ गया। पॉइंट समझ में आ गया, लाइक टर्म्स किसको बोलेंगे और अनलाइक टर्म्स। जैसे मैं अगर यहां पे लिखूं -2/5 a क्यूब, ठीक है, 2/5 b क्यूब, 3/7 a क्यूब, तो यहां पे -2/5 a क्यूब, 3/7 a क्यूब लाइक टर्म है, क्योंकि दोनों का लिटरल कोफिशिएंट a क्यूब है, ठीक है। लेकिन 2/5 b क्यूब दोनों के अनलाइक है, क्यों, क्योंकि इसके पास कोफिशिएंट b क्यूब है, लिटरल कोफिशिएंट b क्यूब है, और यहां पे a क्यूब है, यहां भी a क्यूब है। तो 2/5 b क्यूब इन दोनों से अनलाइक है, लेकिन -2/5 a क्यूब और 3/7 a क्यूब क्या है, लाइक टर्म्स है। ये पॉइंट समझ में आ गया, जो अभी यहां पे बताया गया लाइक और अनलाइक कैसे पहचानते हैं। चलो अब यहां पे आपको एक सेट दिया गया है टर्म्स का, देखो बीच बीच में कॉमा है, ये अलग अलग टर्म है, 7x, 14x, -13x, 5x स्क्वायर, 7y,
7xy माइनस 9y² माइनस 9x² माइनस 5yx, ये अलग अलग टर्म्स है। तो अब ये बताओ कि इसमें कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं। जल्दी से पेपर लिखो, जैसे एक टर्म को पकड़ो, तो अब इसके लाइक कौन कौन से हैं टर्म, वो मुझे पेपर पे लिख के दिखाओ। जैसे 7x के कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं, तो पेपर पे लिखो और मुझे व्हाट्सएप करो जल्दी से। 7x के कौन कौन लाइक टर्म्स हैं, और जब मैं कहूंगा तभी करिएगा, ठीक है। 7x के लाइक टर्म्स लिखिए और व्हाट्सएप कीजिए। यस, वेरी गुड। 7x हो गया, 14x हो गया और -13x हो गया, ठीक है, गुड। इसी तरीके से 5x² के कौन सा लाइक टर्म हो जाएगा, दैट इज -9x², बस एक। इसी तरीके से 7y का कौन सा लाइक टर्म हो जाएगा, कोई सा नहीं, या अकेले ही रहेगा। 7xy का कौन सा लाइक टर्म हो जाएगा, -5yx, क्योंकि देखो एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो, बात एक है, क्योंकि यहां भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहां भी y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए। इसी तरीके से -9y² का कौन सा लाइक टर्म है, कोई नहीं, यह अकेला है। तो ये सब ग्रुप जो है, ये लाइक टर्म का ग्रुप है, ये एक लाइक टर्म का ग्रुप है, ये अकेला है, ये लाइक टर्म का ग्रुप है, और ये लाइक टर्म का ग्रुप है। यानी आपने अलग अलग ग्रुप कर दिया, और ये सब एक दूसरे से, मतलब ये ग्रुप्स में एक दूसरे के क्या है, अनलाइक है। मतलब ये ग्रुप इन चारों के अनलाइक है, ये ग्रुप इन चारों के अनलाइक है, ये ग्रुप इन चारों के अनलाइक है। पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया बेटा, यहां पे लाइक और अनलाइक, ठीक है। अब देखो आगे जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, अब इसको बहुत ध्यान से समझना, जो अब हम आगे अप्लाई करेंगे। ओहो, ओहो, ओके। अब देखो यहां पे मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, कि जो लाइक टर्म्स होते हैं, तो लाइक टर्म्स के बीच में कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं। देखो लाइक टर्म्स के बीच में आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, और डिवीजन भी कर सकते हो। लेकिन अनलाइक टर्म्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीजन हो सकता है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 3a,
तो देखो यहां पे जो बेसिक लॉजिक लगता है ना, यानी जो ऑपरेशन मेथड्स है वो वही है जैसे हम इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 3a, यानी 3a में से 5a माइनस करो। तो देखो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ये क्या दोनों लाइक टर्म्स हैं। यस, दोनों का लिटरल कोफिशिएंट सेम है, तो इस वजह से सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं? वेरी सिंपल। जब लाइक टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके जो लिटरल कोफिशिएंट होते हैं वो लिख दो, बस वो पहले लिख दो। उसके बाद जैसे नंबर्स को आप माइनस करते हो ना, 3 माइनस 5 कितना आएगा? -2। ये इसका आंसर होगा। जैसे अगर यहां पे होता है सब्ट्रैक्ट 5b² फ्रॉम 3b², यानी 3b² में से 5b² माइनस करो, तो इसका आंसर क्या आता? तो दोनों के लिटरल कोफिशिएंट सेम है, तो b² हम लिख देंगे, लिटरल कोफिशिएंट लिख देंगे एज इट इज। 3 माइनस 5 क्या आ जाएगा? -2। हां, अगर आपसे पूछता कि सब्ट्रैक्ट 5a² फ्रॉम, तो इसका मतलब ये कह रहा है आपको करने के लिए कि 3a में से 5a² को माइनस करो, तो ये नहीं आप कर सकते। यही आंसर ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो 3a का लिटरल कोफिशिएंट a है और a² का लिटरल कोफिशिएंट 5a² का लिटरल कोफिशिएंट a², तो ये दोनों लिटरल कोफिशिएंट्स अलग अलग है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। तो अनलाइक टर्म्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अगर कहीं लिखा है 5a + 3a, तब तो आप इसको ऐड कर सकते हो, ये हो जाएगा 8a। लेकिन अगर लिखा हुआ है 5a + 3a², तो चूंकि अनलाइक टर्म्स हैं, तो फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। यही फाइनल आंसर होगा। वेट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, तो यहां पे हमने क्या सीखा? लाइक टर्म्स के बीच में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकते हैं, लेकिन अनलाइक टर्म्स के बीच में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो, अब यहां पे है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊंगा। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप कौन सा करते हो या आपके स्कूल में क्या बताया जा रहा है। तो एक बेसिक मेथड है और एक दूसरा तरीका है, और जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं कि क्या क्या गलती होती है और जो तरीका है वो सेफ मेथड होता है, ताकि आपसे गलतियां ना हो। क्योंकि देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने में एक भी साइन इधर उधर होगी, प्लस का माइनस कर दोगे, माइनस का प्लस कर दोगे, पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, जैसे यहां पे दिया हुआ है कि ऐड, यानी दोनों हम मेथड्स करेंगे, ऐड 7x² - 4x + 5 एंड 9x। अब जब ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो ये ट्राइनोमियल है ये बाइनोमियल है, तो पहले इसको लिखा थोड़े थोड़े स्पेस पे, 7x थोड़े थोड़े स्पेस पे, ज्यादा दूर दूर नहीं, +5। अब ऐड करना है, तो देखो अब 9x - 10 को जब हम रखेंगे, तो देखो जो लाइक टर्म है उसके नीचे रखो। देखो 9x का लाइक टर्म क्या है? माइनस के साइन के साथ +9x यहीं रखोगे इसके नीचे, और -10 कांस्टेंट है, सिर्फ कोई और वेरिएबल नहीं है, तो आप इसके नीचे रख दो, 5 के नीचे। और x² वाला कोई भी नहीं, अब इसमें ऐड करेंगे तो 7x² तो ऐसे ही आ जाएगा।
अब इसको जब आप करोगे तो देखो एक्स एक्स लाइक टर्म्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो लिटरल कोफिशिएंट तो वैसे ही लिखा जाएगा। -4 + 9 जब आप करोगे क्या आ जाएगा, +5, क्योंकि 9 - 4 + 5 आएगा, और 5 - 10 क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो कैसे हमने ऐड किया, जो पहले एक एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाले को जब ऐड करना हुआ तो वो सब एक दूसरे के नीचे लिखते चले गए और एडिशन किया। दूसरा मेथड क्या है कि हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो अब 7x +5 इसमें हमें ऐड करना है, तो ये प्लस साइन लगाया, और जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है उसको आगे लिख दिया प्लस वाले में, क्योंकि माइनस वाले में जो बताऊंगा वो वहां याद रखना है आपको। प्लस वाले में आप एकदम बेझिझक होके आप एक्सप्रेशंस को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ ऐड करो, 7x² का कोई सा लाइक टर्म नहीं है तो उसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहां पे -4x + 9x है, तो -4x + 9x को जब ऐड करेंगे तो लिटरल कोफिशिएंट x लिख दिया, ठीक है, और -4 + 9 क्या आ जाएगा, +5। को करेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स को ऐड करना है, तो +5 - 10 को जब करेंगे तो फिर यहां पे क्या आएगा, -5, तो ये हमारा आंसर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो से कॉपी पे ये वाला फिर से सॉल्व करो, जस्ट अ प्रैक्टिस, और देखो सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं, और ऑनेस्टली बताओगे तो इसको करो, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे करो, और फिर ये देखो इसको इस मेथड से आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ऐड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यानी आप इसको प्रैक्टिस करो। ये दिस वन, ये वाला जो स्क्वायर में किया है, और चैट बॉक्स में लिख देना बेटा, हो गया कि नहीं हो पाया। हो गया, ओके। अब देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ओके, अब देखिए एग्जाम्पल 1 पे चलते हैं। अच्छा मुनाफ,
पता है बच्चों को? ओके। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि एड 7xy प्लस वाई 5y। अब यहां पे देखो तीन ट्राइनोमियल्स है, ठीक है, इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है, अब उसमें देखो क्या है, 4yz पहले है, तो हम उसको यहां पे लिखेंगे, क्योंकि प्लस है तो प्लस साइन लगा दिया। फिर है 9zx, तो देखो 9zx प्लस में है तो यहां पे लिख दिया प्लस 9zx, ठीक है। माइनस 4y है, तो देखो y वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको हम यहां पे अलग से इसके आगे लिख देंगे -4y। फिर हमारे पास है थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें है -3xz, तो -3xz xz वाले के नीचे लिखूं, क्योंकि देखो zx लिखूं चाहे xz लिखूं बात एक है, प्लस 5x, तो x वाला कोई भी टर्म नहीं है, x वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो चाहे तो आप x वाला यहां लिख सकते हो या फिर यहां, तो हमने यहां पे लिख दिया +5x, जो साइन है उसका उसके साथ। और नेक्स्ट है -2xy, तो अब देखो ये थर्ड एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, तो -2xy हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, -2xy हम कर देंगे, ठीक है। तो 7 - 2 क्या हो जाएगा, अब देखो अब सारे लाइक टर्म्स उसी के नीचे लिखे हमने, ये हमारा पहला एक्सप्रेशन था, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो देखो उसी के नीचे हमने लिखे, बहुत ध्यान समझना, ये वाला कोई टर्म नहीं था, इस वजह से इसको आगे लिखा। एक्स वाला वाई के नीचे नहीं लिख दिया, एक्स वाला अलग से लिखा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 - 2 क्या हो जाएगा 5xy। अब देखो यहां पे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा yz, लिटरल कोफिशिएंट तो वैसे ही लिख देंगे, +5 + 4 क्या हो जाएगा +9yz, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे zx xz है, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे zx लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद -3 क्या हो जाएगा -6, यानी -3 क्या हो जाएगा -6, और +9 क्या हो जाएगा, दैट विल बी +3, -4y +5x, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखो यहां पे ये एक्स वाई हो गया, ये वाई जेड हो गया, ये जेड एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये 5x हो गया, सारे अलग अलग टर्म्स, ठीक है। कोई भी इसमें लाइक टर्म नहीं है, अगर लाइक टर्म होता है तो फिर से ऐड करते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम लाइक टर्म्स एक के नीचे एक लिख चुके हैं। चलो अब फिर से इसे अपने से सॉल्व करो, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताएं, इसी वजह से, क्योंकि आपके आगे तक काम आने वाला। चलो जल्दी से अपने से सॉल्व करो, और देखो सॉल्व कर पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है?
हो गया? यस मुना बेटा, बेटा जेड एक्स ये आया ना, ये है ना जेड एक्स दिया हुआ है। देखो यहां पे है -3, फिर है +9 -3, तो -3 -3 -6 हो जाएगा, +9 होगा ना। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? ठीक है, अब देखो इसी को अब हमें सेकेंड मेथड से अगर सॉल्व करना हो, सेकेंड मेथड तो कैसे करेंगे? तो देखो यहां पे हमें ऐड करना है, तो हम लिखेंगे यहां पे 7xy प्लस 5yz माइनस 3x प्लस 4yz माइनस सॉरी प्लस 9zx माइनस 4y। ठीक है, प्लस देखो ये प्लस लिखा, अब यहां पे माइनस से स्टार्टिंग है तो पहले ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। देखो पॉइंट को समझो, यहां पे जो बताने की कोशिश की जा रही, यहां पे देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए प्लस साइन लगा, पहले को हमने क्या लिखा, ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, अब उसके बाद प्लस 5yz माइनस 3zx प्लस 4yz। ठीक है, प्लस 9zx माइनस 4y। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी 3xz हो जाएगा। -3xz प्लस +3x माइनस 2xy हो जाए, प्लस इंटू माइनस। अब देखो अगर मैंने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 5a माइनस 2b, अगर इसको हम लिखे -2b, ये प्लस साइन है, प्लस 5a, तो ये दोनों बात एक ही है। पॉइंट को समझ रहे हो? बस साइन नहीं चेंज होना। सॉल्व करोगे तो टर्म्स इधर उधर आ सकते हैं। ठीक है, टर्म्स इधर उधर आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा है यहां पे 5a माइनस 2b, या मैं इसको लिखूं -2b, क्योंकि देखो साइन नहीं चेंज होना चाहिए, -2b। ठीक है, प्लस 5a, बात एक ही है ये। ठीक है, दैट इज टॉकिंग अबाउट सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब यहां पे देखो वन बाय वन हम पिकअप करेंगे। अब 7xy जैसा कौन है? अब इसमें इस मेथड में बस एक प्रॉब्लम यही होती है कि हमें ढूंढना पड़ता है उसका लाइक टर्म। तो 7xy का लाइक टर्म क्या है, -2xy। तो 7xy माइनस 2xy क्या आंसर देगा, 5xy। क्यों? क्योंकि 7 -2 क्या हो जाएगा, 5। अब yz वाला हमें ढूंढना है, तो yz वाला
एक ये हो गया, एक ये हो गया, बस +4 +9 हो जाएगा। वाई जेड एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब हमें जेड एक्स वाला ढूंढना है, तो जेड एक्स वाला एक ये हो गया, एक ये और ये हो गया, क्योंकि एक्स जेड है चाहे जेड एक्स, बात एक है। तो यहां पे आएगा -3 -3 -6 +9 क्या देगा, +3। तो ये हो जाएगा +3। सॉल्व करने में बड़ा आपको ध्यान देना है। दूसरा ये हो गया -4y अकेला है तो इसको ऐसे ही लिख दिया, +3x अकेला है तो इसको, और कोई है x वाला, अच्छा 3x है 5x है, सॉरी ये 5x, 5x। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड में हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं जब हम एडिशन करते हैं। चलो अब ये सेकंड वाला मेथड प्रैक्टिस करो, अभी अभी लाइव प्रैक्टिस करो और देखो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा। हाँ, ये ध्यान जरूर दीजिएगा, जब आप ऐसे, ये जो मैंने आपको समझाने के लिए किया है ना, आप इसको ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, दैट विल लुक वेरी डर्टी। तो अपनी आसानी के लिए आप पेंसिल यूज कर सकते हो जब आप फेयर करो, या फिर छोटे छोटे डॉट्स लगा सकते हो लाइक दिस, ताकि आपको ये याद रहे कि ये टर्म यूज कर चुके हो। पॉइंट समझ में आ गया? यानी पेंसिल से आप देख लीजिए, बाद में उसको मिटा दीजिए, ये ज्यादा बेटर। क्यों? क्योंकि आपका सॉल्यूशन नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो आप प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब आप फेयर लिखेंगे दैट शुड बी नीट एंड क्लीन। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप कर पा रहे हैं इस मेथड को कि नहीं कर पा रहे। मैं थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं इसको, हाँ, ताकि आपको क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल 1 भी दिख जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक साइन चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा। चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बेटा कि हाँ हो गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या प्रॉब्लम है नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आई विल से ट्राई योर लेवल बेस्ट फर्स्ट। डन, आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके, तो ओके 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 ओके,
ठीक है, अब देखिए आपका जो आज का असाइनमेंट है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको बताना है कितने टर्म्स हैं और उस टर्म का कौन सा कोफिशिएंट है, यानी कि न्यूमेरिक। यहां पे देखो इस बुक में कोफिशिएंट सिर्फ कांस्टेंट को बोल रहे हैं, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात कर, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल। चलो अच्छा, चलो ठीक है, एड द फॉलोइंग एंड थर्ड, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। 1 2 कंप्लीट करना है आपको और थर्ड का फर्स्ट और, ठीक है, तो आज इतना ही। डोंट गो, लेट मी टेक अटेंडेंस फर्स्ट। ओके।